लेकिन राग रह गया वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, तो ये राग और द्वेष आत्मा को पतन के तरफ ले जाता है। मेरा बेटा है तो इसको दे दे। तो राम सुखदास बोलते हैं, एक पानी की बूंद कई बार तो कई नाली में चली गई, लेकिन एक दो पानी की बूंद को अपना बेटा, बेटी, दादा, नोता, पोता मान के उनके पक्ष में कितना कितना अनर्थ करता है जीव, कितना कितना पाप करता है। तो पाप का धन उनको तो सुख शांति देता नहीं, उनको चटोरा बनाता है और करने वाले को नीच योनियों में ले जाता है। जैसे संत कबीर जी थे तो किसान को बोलते थे सत्संग में आया करो, आऊंगा आऊंगा, बेटे में राग था, शादी हो जाए, शादी हो गई बाद में, बोले हाँ महाराज आऊंगा। बहुत सारी जमीन भी थी, धंधा भी था, 3 बेटे थे। तो सोचता था कि अब ये बहू आ गई है, पोता आने वाला है, पोते का मुंह देख के आऊंगा। पोता आया, फिर कबीर ने कहा भाई थोड़ा इधर भी चलो, ये संसार का राग फंसाएगा। बोले हाँ महाराज आऊंगा आऊंगा, करके गया नहीं। फिर कबीर जी ने जरा थोड़ा कहा तो बोले महाराज दूसरा कोई आपके पास सत्संग में नहीं आता क्या, मेरे पीछे लगे हो? आपके पास ग्राहकी मंदी है क्या, मेरे पीछे लगे हो? संत ने आश्चर्य क्या, आना थोड़ा बंद कर दिया। कुछ वर्षों के बाद फिर देखा कि अब बूढ़ा हो गया होगा, देखें क्या हाल है। तो कुटुंबियों ने बताया वो तो डोकरा तो मर गया। तो कबीर जी ने ध्यान लगा के देखा कि ओ इतनी सारी खेती है, ये कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। जो वो चिंतन में मरा है तो बैल होकर यहीं घसीटा जा रहा है, और छोरे नहीं, छोरे के नौकर उसको ही पिटाई कर रहे हैं, पूछ ठगा। ये कबीर जी को आके देखे इस बैल की क्या गति होती। ऐसे करते 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 हल खींचने में कमजोर हो गया बुढ़ापे में, तो फिर वो गाड़ी में जोत लिया एके में। अब गाड़ी खींचने से भी उसके पैर लड़खड़ाने लगे, तो 50 रुपए में बेच दिया तेली को। तेली ने भी खिलाया पिला के थोड़ा तेल निकाला उसका। वो जमाने में घाणे होते थे, तेल निकालने की मशीनें नहीं होती। तेली ने कसाई को बेच दिया, कसाई ने बिस्मिल्लाह कर दिया। बिस्मिल्लाह तो समझ गए होंगे। उसको गर्दन काट, चमड़ा उतार के नगारे वाले को दे दिया। तो कबीर जी ने कहा थे, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने फिर कसाई गरलीन। मांस कटा बूटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए उस पे पड़ रही है मार। अभी भी डंडे पड़ रहे हैं अब आगे। ये है राग का फल, बेटों में राग। और बेटे के पानी का एक बूंदी तो किसी पानी जो फोड़ो बेटा। तो ये राग और द्वेष बदला लेने की भावना से ठान लिया, तो मरने के बाद 1000 वर्ष बीत जाए फिर भी वो सुलेमान प्रेत होकर मोहन के शरीर में घुसा। सिख लोग जानते हैं राड़ा वाले संत को, उनका चेला मोहन था, उसमें एक प्रेत घुस गया। तो बहुत उसको प्रेत घुसा तो बहुत ही इलाज मिलाज के वो दुखी हुआ। फिर कोई ऊंची जगह पे गया तो उससे पूछा कि तू कौन है? वो प्रेत ने बताया मैं सुलेमान था, मेरा नाम सुलेमान है, नादिर शाह के साथ में आया था। नादिर शाह आया था भारत को, तो फिर मैं यहीं रह गया हिंदुस्तान में, और एक हिंदुआनी सुंदरी को अपनी औरत बनाई। फिर मेरे बाल बच्चे हुए, तो मेरी लड़की जो थी बड़ी, वो किसी तांत्रिक के साथ उसका लगाव हो गया था, तांत्रिक का उनका। मैं तांत्रिक को, नादिर शाह का मैं आदमी था,
तो तांत्रिक को तहस नहस करने में लगा था, लेकिन मेरी एक भी नहीं चलने दी तांत्रिक ने। आखिर वो मेरी लड़की उसके संपर्क में रही, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा ऐसा मेरे मन में था। तो मर गया तो मैं 2 में गया। एक बड़ा हौद है, 9 बाय 9 की जगह है, वहां मेरे शरीर को डाल दे, उसमें बहुत दुख हो। फिर कई योनियों में भटकते हुए कई जगह पे अपनी मुजाहिर में, मैं अपनी कब्र में इधर आके रहा। तो ये जो तांत्रिक है वो ही भटकता भटकता मोहन होके आया, राड़ा वाला का संत बना है। क्योंकि तांत्रिक होने में भी संतों का संग तो था उनको थोड़ा बहुत। तो ये मेरे कब्र से गुजरा तो मैंने इसको पहचान लिया, तो मैं इसमें घुसा। इसी ने मेरी बेटी को अपनी औरत बनाई थी। अब खुद ने किसी की बेटी को औरत बनाया, वो गलती नहीं दिखती, दूसरे ने कुछ गलती की तो द्वेष हो जाता है। तो फिर मैंने बहुत सताया उसको, ऐसा वैसा। उसने बोला ये विस्तार से कैसेट में है इसकी घटना। तो जीवात्मा को भटकाता है राग और द्वेष। तो इस राग और द्वेष को मिटाने के लिए एक सुंदर उपाय है कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान में राग हो जाए, भगवत महापुरुषों में राग हो जाए। या आसक्ति जो राग है ना, शरीर मर जाते फिर भी राग नहीं मिटता, द्वेष नहीं मिटता। तो ये बात कही देवहूति को भगवान कपिल ने कि ये बड़ी बंधन कारक जंजीरें हैं, लेकिन राग और द्वेष। लेकिन ये राग अगर सत्पुरुषों में कर दिया जाए तो यही जंजीर है मोक्ष का खुला मार्ग भी कर सकती है। भगवान में और भगवत प्राप्त संतों में राग कर दिया जाए तो फिर किसी के प्रति द्वेष भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनके संपर्क में आने से विशाल हृदय हो जाए। भगवान भगवत प्राप्त महापुरुषों में राग हो जाए तो राग उचित जगह पर होने से भक्ति बन जाता है, भगवत प्रसाद या मति बन जाती है। फिर मरने के बाद भगवत प्रसाद या मति भगवान से मिला देती। जैसे अभी तुम बैठे हो, सबकी अपनी अपनी मति है, उठोगे तो जहां जिसकी मति है, प्रीति और राग होगा वहीं पहुंचोगे। होटल वाले का राग होटल में ले जाएगा, पान वाले का राग पान में ले जाएगा, गंगा जी वाले का राग गंगा जी किनारे ले जाएगा, माला वाले का राग माला में ले जाएगा। हाँ? जिसका जिधर रुचि होगी विल फाइंड ए वे, जहां जिसकी चाह होती वहीं राह बन जाती। तो भगवत प्रसाद या मति वालों के संपर्क में ऐसे ऊंचे तरफ हमारी धारा बह जाती, तो फिर द्वेष नहीं रहता। चलो जाने दो, हो गया सो हो गया, भगवान भला करे, सद्बुद्धि से द्वेष बुद्धि कम हो जाती। तो बोलते पूर्णता की क्या पहचान है, पूर्ण पुरुष की क्या पहचान है? अदृढ़ राग द्वेष। तो जो एकदम तुच्छ पुरुष की क्या पहचान है कि तीव्र राग द्वेष। एक बार किसी से खटपट हो गई, मरने के बाद भी बदला लिए बिना चैन नहीं पड़ेगी। जैसे लोहे पे लकीर, एकदम छोटे आदमी के पहचान। ऐसे लोग मरने के बाद सांप बनते हैं, अपने दुश्मन को काटते हैं, बेटा बन के अपने पिता को सताते मारते, या अपने मित्र का बदला लेते, क्या क्या बनते। तो एक होता है लोहे पे लकीर जैसा राग द्वेष, दूसरा होता है धरती पे लकीर जैसा। लोहे की लकीर तो अग्नि में पड़े और फिर घन पड़े तब लकीर मिटे,
ऐसे ही नरकों में जाए, घटनाएं घटे, तब उनका राग द्वेष की लकीर शांत हो। ऐसे लोगों को तो बहुत गहरी यात्राएं करनी पड़ती। जितना गहरा राग और गहरा द्वेष, उतनी गहरी चोटें सहनी पड़ती। और खुशी भी ऐसी होती, देखो इसको मार देना, हाँ बड़ा खुश हो, बड़ा खुश होगा, लेकिन फिर रंज भी उतना ही होगा। तो ये राग और तामसी और राजसी खुशी, खुशी वाले को ही गला देती। सात्विक खुशी अच्छी है, और सात्विक खुशी से भी उपराम हो जाए तो परम सत्य में, समता में आ जाएगा, आनंद में आ जाएगा। खुशी हर्ष से, हर्ष जहां होता है वहां शोक भी होता है। जश्न मनाया, बड़ा हर्ष हुआ, उसके विपरीत हुआ तो शोक भी होगा। तो जितना हर्ष शोक होता होगा, हृदय उतना ही विकृत बनता रहेगा। तो आयुष्य भी कम होती और सूझबूझ भी कम हो जाती हर्ष शोक वाले की। शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी की वैल्यू कम होती है। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। न हर्ष की जगह पर फंसता है, न शोक की जगह पे फंसता। सब शास्त्र के अनुसार सबकी भलाई और यथायोग के व्यवहार करता है, वो मुक्त आत्मा है। मरने के बाद में जीते जी मुक्त है। जिसने हर्ष और शोक से राग द्वेष गया तो हर्ष शोक गया, और पुण्य पाप का झंझट भी गया उसको। पुण्यमय कर्म करेगा, लेकिन पुण्य का फल स्वर्ग में जाने की उसकी इच्छा नहीं। पाप से बचेगा, लेकिन नरक में जाने का भय नहीं। वो जहां भी जाएगा, नरक भी उसके लिए आनंदमय हो जाएगा। अब इतना सुविधा है, हॉल है, कुमरा है, फिर भी वो नदी पार, गंगा जी के पार टापू में कुटिया बनाई। इधर कैसे बापू रहेंगे? तो आनंद है हमको। तो अपना आनंद है, तो जहां भी गए आनंद ही आनंद है। इधर आंधी चल रही है, हवाएं चल रही, तूफान चल रहा है, और फिर टापू में गंगा के किनारे कुटिया है, आश्रम है, रहने का है, सब लाइट पानी। वहां तो क्या लाइट, क्या पानी, मच्छर, जीव जंतु, हाथी आ जाते रात को, पकड़ के यूं तोड़ फोड़ कर दें। खैर उधर तो नहीं आएंगे, आएंगे तब भी देखा जाए। अब कभी तो इधर भी आ गया था आश्रम में, अपने यहाँ ये हॉल है ना, हॉल के सामने इधर भी आ गया था। हमने भी देखा, लोगों ने भी देखा। इधर भी आता रहता है, तो जंगल के किनारे है आश्रम। तो जब इधर आ जाता है, बस्ती की तरफ आते आ जाता है, तो वहां टापू पे आ जाए, देखा जाएगा। अपने दिल में द्वेष नहीं है हाथी के प्रति, तो हाथी क्या बिगाड़ लेगा या शेर क्या बिगाड़ लेगा? कल भी तो राग और द्वेष, अति राग जो होता है लोहे पे लकीर, उससे थोड़ा कम है तो धरती पे लकीर। आते जाते समय बीता तो लकीर मिट जाती। राग द्वेष समय के धारा में मिट जाती। फिर जैन धर्म में बड़ा अच्छा है, प्रदूषण के दिनों में, प्रदूषण के दिन में राग द्वेष के लिए एक दूसरे को क्षमा याचना करना, क्षमा कर देना, तो ये भी मानवता के लिए अच्छा है। अपने इसमें भी दिवाली के दिन चलो भूल गया, होली आ गई, होली जो हो गया सो हो गया, चलो मेल मिलाप कर लेते, ताकि राग द्वेष की लकीर ना रहे। मेरे पिताजी अस्वस्थ रहे, संसार से जाने के दिन आए तो पूछते थे कि आज तिथि कौन सी? बोले आज तो सातम है। अच्छा अभी 4 दिन रहना पड़ेगा। बोले क्या बोलते थे? ये बीमारी में पूछते कि आज 11 है क्या? बोले नहीं आज तो 9 है। अच्छा 11 की प्रभात को 3 बजे मेरी माँ को बोला, बड़े बेटे को जगाओ और तुम मेरे को उठा के पलंग से नीचे लेप वो कर दो गाय के गोबर का, और मेरे को सुला दो, और मेरे मुंह में डाल दो तुलसी के पत्ते का पानी। अब तुलसी अभी नहीं है तो द्राक्ष का पानी होगा। मेरा नाम आसूमल था, आसू, तो उसको नहीं जगाना, बालक है, वो देख नहीं सके।
देख तो क्या नहीं सकेंगे, हमको उठाते तो अच्छा रहता, लेकिन फिर जब वो देखा कि अब जाना है तो मेरी माँ को बोलते। मेरे पिताजी बड़े दमदार थे, माँ सीधी सादी भोली थी, भक्त थी, और पिताजी जरा रुबाब वाला मानसिकता थी। अब वो रुबाब वाला पति जिंदगी भर रुबाब से जिया, अंत में बोले जेठे माँ हाथ जोड़े कि तुम मेरे को माफ कर देना। तो मेरी माँ को वह क्या करती, बोले गलती हो गई होगी, मैंने तुमको कभी डांटा कभी कुछ कहा, तुम मेरे को माफ कर देना। अरे बोले आप ऐसा नहीं करो, आप भी मेरे को माफ कर दो। माँ ने मेरे को बताया। तो ये भी एक सुंदर तरीका है। आप भी जब संसार से जाओ ना तो अपने अपने अर्धांगिनी से माफी मांग लेना। कभी किसी को कुछ कहा तो काहे को एक दूसरे का बदला चुकाने के लिए फिर आवे, और अर्धांगनों से माफी ले लेना। ये मेरे पिताजी की युक्ति मेरे को बहुत अच्छी लगती। अब क्या पता हम कब मर रहे हैं और नारायण की माँ कब मरे, मैंने तो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मैं क्या, तो उसने बोला तुम भी माफ करो, मैं क्या माफ है। हमने तो पहले से ही कर डाला। अभी थोड़े समय पहले ऐसे हम टहलने गए थे, मैं क्या पता कहाँ कब कोई चल दे, अभी से खाता चुप तो कर दो। नारायण हरि नारायण हरि। मेरे को तो डर नहीं कि उसका कोई कर्म बंधन मुझे लगेगा, फिर भी उसको तो प्रसन्नता रही, तसल्ली रहे बेचारों को। क्या परंपरा भी रहे, पिताजी ने किया अपन भी कर डालो, क्या है, वरना मेरे को अब कुछ भी नहीं। कोई कितना भी कोई कर्म करो, कैसा भी करो, द्वेष करो, राग करो, हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम उसी जगह पर गुरु जी ने पहुंचा दी। फिर भी व्यवहार में अपना कुछ थोड़ा नम्र होने से किसी का उत्साह और मंगल होता है तो अपने को क्या घाटा है। हाथ जोड़ने में किसी का भला होता है तो अपने को क्या घाटा है। नारायण हरि नारायण बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि। तो लोहे पे लकीर, दूसरा होता है मिट्टी पे लकीर। जो भक्ति करते हैं, दीक्षा भिक्षा लिए हैं, तो उनका राग द्वेष होता है बालू पे लकीर। और जिनको साक्षात्कार हो जाता है तो उनका होता है राग द्वेष बहते पानी में लकीर, दिख रही है और अपने आप मिट रहा। हमारे गुरुजी ऐसे डांट चढ़ा लगा कि क्या पता क्या, दूसरी सेकंड में देखे बेटा जब तक साक्षात्कार नहीं हो तब तक ये द्वैतवादियों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये सिद्धियां मिलेगी वो मिलेगी, सिद्धियां आए तो ऐसी कौन टोक, ऐसे भगा दिया कर। सिद्धि विधि क्या करना आत्मज्ञान के आगे, वो सिद्धियों बद्धियां पाने के लिए अपना यत्न करना। क्यों सिद्ध बनना चाहता, तुझी से सभी सिद्ध है खेल सारी सिद्धियां, तू सिद्ध का भी सिद्ध है। चाह न कर चिंता न कर, चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है। कुछ पाने की चाहना क्या करना, स्वतः सिद्ध हो, अमर स्वरूप हो, उसको जान। तो किसी साधु से बात कर रहा हूं और जाके किसी ने, आश्रम होता है ना, सब लोग घर से ही तो आते हैं, राग द्वेष तो होता है, तो होते हैं ना जरा नाराज होने वाले लॉबिया, उन्होंने जाके कहा कि वो साधु से बात कर रहा है। क्या कर रहा, बोले वो रिद्धि सिद्धि वाली कुछ ऐसी बात, बुलाओ उसको। कहाँ गए थे, मैं क्या, मैं नहीं गया था, उन्होंने बुलाया था साधु ने, और कुछ बातें ऐसी कर रहा था फालतू में। क्या और इसी डांट, ये तो नकल है, असली तो अभी भी मुझे याद है। तो दिखा के राग द्वेष की बात हुई, किसी साधु के पास नहीं जाए मेरा चला, ऐसा नहीं, हित की भावना थी। साधु ते होवे न कारज हानि, संत से कारज हानि नहीं हो। नारायण हरि तो अपना यत्न करना चाहिए। जिससे भी शत्रुता है, जिसके प्रति भी नफरत है, तो मन को समझाना चाहिए। किसी के प्रति नफरत रखने से अपना दिल बिगड़ता है। काय को नफरत रखना, उसकी गहराई में तो चैतन्य है। विचार नहीं मिलते तो मन के नहीं मिलते, या बुद्धि के निर्णय नहीं मिलते, लेकिन गहराई में तो सब एक परमात्मा सत्ता है, सब एक ही स्वरूप है।
उसका मतलब ऐसा नहीं कि अपन बुद्धू हो जाए, सब एक है एक और लोग अपने को पटा ले, अपना दुरुपयोग करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और राग द्वेष भी न रहे, इसमें बड़ी सूक्ष्मता चाहिए। जिसको एक बार गुरु मान लिया उससे गद्दारी ना हो। मेरे को इस बात का बहुत बड़ा भारी आनंद है, भारी संतोष। एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति और उसने मेरा बड़ा सत्कार किया और फिर मेरे से पूछा कि आप कहाँ रहते। मैंने गुरु जी का नाम लिया तो उसके चेहरे पे शिकन आ गई। बाद में मैं वहां तो कई बार आता जाता, मैं मुड़ के उनका मुंह नहीं देखा। ये तो रहेगा राग द्वेष, राग द्वेष नहीं है, ये सावधानी है। जिनको हम गुरु मानते हैं उनकी घिसी पीटी बात हम सुनने, हमारी श्रद्धा में 2% भी कम हो जाए तो 100 डिग्री पानी जब तक गर्म नहीं होता तब तक वो बाष्प भी उखलता नहीं। तो हमारी निंदा सुनकर हमारी श्रद्धा में गड़बड़ी हो तो मेरा तो सर्वनाश हो जाता। मेरे गुरु के प्रति किसी की 19-20 बात हुई तो मैंने उसका मुंह नहीं देखा। और अभी भी चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो और कैसा भी हो, मेरे गुरु के प्रति या मेरी निष्ठा के प्रति कुछ बोलता है तो मैं उसकी बात में, वो मेरे लिए धरती पे है ही नहीं। राग द्वेष नहीं करें लेकिन वो मेरे लिए पैदा ही नहीं हुआ। वो कौन व्यक्ति था मैं उसका नाम भी किसी को नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा हुआ। ऐसा मेरा गुरु भाई भी था, बहुत दबंग था, लेकिन गुरु जी की आज्ञा से फिर विपरीत चला तो गुरु जी के हृदय से उतर गया। बाद में उसने कोशिश की मेरे साथ, मैं उपराम हो गया। अहमदाबाद आश्रम में भी आया, मैंने कमरा दिला दिया, रोटी खा आया। वो हमारे आश्रम में ऐसा बहुत आजी जी के, उसका नाम भी मैं नहीं बताता हूँ। जब हमारे वो गुरु भाई था, तगड़ा था, ये था वो था, जगत गुरु शंकराचार्य उसका सत्संग सुनने आ जाते। ऐसा वेदांत का सत्संग बढ़िया करे। निरंजन देव तीर्थ उस समय के जगत गुरु थे, लेकिन गुरु जी के हृदय से उतर गया तो फिर मैं उसको गुरु भाई कैसे मानूं। जब तक गुरु से वफादार था तब तक मेरा गुरु भाई था। अब वो गुरु से ही गद्दार है तो मेरे, जब गुरु का ही नहीं रहा तो मेरा क्या रहेगा। सीधी बात है। गुरु से के दिल से उतर गया, गुरु जी ने जिससे मुख मोड़ लिया है उससे मैं नाता जोड़ के अपना सत्यानाश क्यों करूंगा। तो ये भी रहा, राग द्वेष तो रहा, लेकिन ये सावधानी वाला है। नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है, लेकिन सावधान तो रहना पड़ेगा ना। अरे भाई अपने क्या राग द्वेष करना, चलो वो तो गुरु जी से अपन मिलते तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जहाँ उचित है राग और द्वेष, वहाँ हित भावना से उसका उपयोग करना है। द्वेष गहरा अंदर नहीं उतारना। अभी खाएंगे भोजन, बोले हमें तो कोई राग द्वेष नहीं है, जो भी जैसा भी आया खिला लो, कोई बात नहीं। तो फिर क्या, बच्चे सुबह गड़बड़ करते वो दे मुंह में तो खा लोगे क्या। अरे इसमें तो होगा ना, उचित अनुचित का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हमें कोई राग द्वेष नहीं, कोई भी दे दो, कुछ भी दे दो, हम तो खा लेते। तो डबल खा लेगा क्या। तो उचित अनुचित का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। राग द्वेष नहीं है उसका मतलब क्या। जिस किसी से हाथ मिलाया, जिस किसी का खा लिया है, राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं, इससे तो और पतन हो जाएगा। औचित्य अनौचित्य का ख्याल रखकर जीना है। बोले राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं तो गड़बड़ में पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसमें बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए। तो सत्संग से सब मिलता रहता है और अंतरात्मा से भी होता रहता है क्या उचित है क्या अनुचित। नारायण हरि नारायण हरि। राग से प्रेरित होके कर्म ना करें। ऊंचा कर्म भी किसी को नीचा दिखाने के लिए बढ़िया काम करते तो यज्ञ है, लेकिन अपना यश और उसकी नाक कटे, ये उद्देश्य है तो यज्ञ भी अपने लिए बंधन हो जाएगा।
अपने अहम में राग है और विरोधी के प्रति द्वेष है, उसके निमित्त अगर कोई पुण्य कर्म करते वो भी बंधन ही है। तो ऐसे बंधन वाले कर्म करते ना, इसीलिए भगवान छुपे रहते और ऐसा परिणाम आके समय बर्बाद हो जाता। राग से प्रेरित होकर, द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करने से कर्ता बंधन में पड़ता है, लेकिन भगवत प्रीति से प्रेरित होकर, धर्म से प्रेरित होकर, परहित से प्रेरित होकर कर्म करते तो कर्ता कर्म बंधन से पार हो जाता। फिर चाहे हनुमान जी जैसे को लंका का सारा झमेला का कर्म करना पड़ा, भी आनंदित। राम जी को हाय सीते सीते धर्म से, समाज के हित से प्रेरित होकर कर रहे हैं। श्री कृष्ण युद्ध करवा रहे हैं, अर्जुन तो युद्ध करने को तैयार नहीं था। अर्जुन संन्यास ले लेते, महाभारत का युद्ध रुक जाता। अर्जुन तो करना ही नहीं चाहता था, संन्यास लेना चाहते। कृष्ण हाँ बोल देते, बस शांति। इतने सारे लोग मरते नहीं, कितने हाथी मर गए, घोड़े मर गए, मनुष्य मर गए, क्या क्या हो गया। लेकिन अगर अर्जुन चला जाता पलायन करके, तो अच्छे आदमी पलायन कर जाए तो दुर्जनता बढ़ जाती, आप हम अभी रह नहीं पाते। इसलिए रोग बीमारी है, बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे दवाई नहीं खानी, तो छोड़ देंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए उसके पीछे लगना पड़े। तो श्री कृष्ण ने, अर्जुन युद्ध नहीं चाहता था फिर भी युद्ध कराया। तो कृष्ण के हृदय में अगर राग होता, द्वेष होता कौरवों के प्रति, इसलिए युद्ध कराई होती, तो कृष्ण का ये सामर्थ्य प्रत्यक्ष नहीं होता। उत्तरा के गर्भ से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र मारने से मृतक बालक पैदा हुआ। तो उत्तरा विलाप करने लगी, पांडवों का कुल ही समाप्त कर दिया उसने, शत्रु ने। तो गर्भस्थ बालक ने क्या बिगाड़ा? भ्रूण हत्या बड़ा पाप है। 5 महीने के बाद तो उसको जन्म जन्मांतर की स्मृति होती है, वो बालक ऋषि माना जाता है। मनुष्य की हत्या से भी गर्भस्थ बालक की हत्या ज्यादा पाप। इसीलिए जो गर्भपात कराते हैं तो 10-10 जन्म तक उनको संतान नहीं होती, फिर बिलखते रहते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। गर्भपात महापाप। तो ये गर्भपात तो नहीं था, लेकिन बालक की हत्या कर दी अपने अस्त्र शस्त्र विद्या से। तो विलाप कर रही थी, तो उत्तरा का विलाप देखकर कृष्ण का हृदय पसीजा, अर्जुन का भी। तो शत्रु को दूर से मार देना तो आसान है, लेकिन उसको जिंदा पकड़ना भगेड़ू को और कठिन है। तो श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने बहुत श्रम किया, वो भी कोई काम नहीं था। अश्वत्थामा को जिंदा पकड़ के ले आए, तो भाग गया था भ्रूण हत्या करके। बचने की जगह पर क्या क्या सावधानी थी उसके पास। बड़ी मुश्किल से खूब श्रम किया श्री कृष्ण ने और अर्जुन। उसको जिंदा पकड़ के विलाप करने वाली उत्तरा को बोला कि तू कहे तो इसको गाड़ दें जिंदा, और उसके ऊपर तू स्नान करके अपना शोक मिटा, अथवा इसका सिरोच्छेद कर दे और इसके मुंडी पे पैर रख के स्नान करके अपना शोक मिटा। तू जैसा कहे तेरे पुत्र के हत्यारे को दंड दे और तू अपना दुख मिटा, शोक मिटा। उसने बोला मुच्यताम मुच्यताम, ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ दो छोड़ दो। मेरा बेटा मरा है तो मुझे इतना दुख हो रहा है, तो ये भी तो किसी का बेटा है। अभी एक माँ रो रही है, फिर 2 महिलाएं रोएगी, जाने दो जाने दो। तो श्री कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि उत्तरा तेरे हृदय में पुत्र के हत्यारे को देखकर इतनी समता है, तो मेरी समता भी की भी परीक्षा हो जाए।
पांडवों का संधि दूत हो गया, तब से लेकर युद्ध का ये महाचक्र मेरी सूत्रधारता में चलता रहा। फिर भी मेरा पांडवों के प्रति राग न रहा हो तो, कौरवों के प्रति मेरा द्वेष न रहा हो तो, मेरे चित्त में कर्तव्य या समता की दृढ़ता रही हो तो, उस परीक्षार्थ ये मृतक बालक जीवित हो जाए। वे बालक जिंदा हो गया। श्री कृष्ण की परीक्षा के निमित्त उसका नाम परीक्षित रखा गया। तो बाद में चलकर बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित हुआ। और राजा परीक्षित को जब मृत्यु निकटता थी तो शुक्रताल में शुकदेव जी के चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते 7वें दिन आत्म साक्षात्कार हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा ही राजा परीक्षित और शुकदेव जी से चली। तो कृष्ण के चित्त में कितना नरोवा कुंजरोवा कराना, पांडवों का रथ चलाना, खुला पांडवों के पक्ष में कृष्ण थे। फिर भी पांडवों में राग नहीं, कौरवों के प्रति द्वेष नहीं। कितनी ऊंची स्थिति। तो बिना राग द्वेष के तो भगवान है। राग द्वेष नहीं है तो फिर आप तो भगवान हो गए, ब्राह्मी स्थिति वाले हो गए। राग द्वेष ही जीव की स्थिति में फंसा देता है, क्योंकि राग है देखने का मजा आता है, तो फिर वो देखने में मजा आने वाला शरीर मिलता है, लो मजा। अब मजा के बाद कैसा पतंगियों की हालत होती। तो रूप का राग होता है तो रूप में आकर्षित होने वाली योनियों में जाना पड़ता। रस का राग हुआ तो जैसे मछली स्वाद के लिए कुंडी को झपेट लेती है, गले में फंस मारती है। जीभ का राग रखा तो फिर ऐसी योनियों में जाना पड़ता। ऐसे गंध का सुगंध का राग रखा तो जैसे भंवरा सुगंध के राग में कमल में फंस मारता है। ऐसे काम बेकार का राग रखा तो कबूतर है, खरगोश है, भूंड है, बकरा है। बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ समागम कर सकता है। मनुष्य अगर करे तो लाश हो जाएगा। तो अगर काम विकार में राग है तो फिर बकरे की योनि में भाई अपनी इच्छा पूरी, इच्छा के अनुसार भटको। तो शब्द, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 इंद्रियां हैं। खाओ लेकिन राग न रखो, देखो राग न रखो, सुनो छुओ लेकिन राग न रहे। तो रामकृष्ण ने एक बार अपने शिष्य को कहा कि मेरे को बोसी का झब्बा ला के दो और हीरे वाली अंगूठी और हुक्का चांदी का। ब्रदर ने ला के दिया। देखें अब क्या करते हैं ठाकुर जी। गंगा किनारे बगीचे में गए और कुर्ता पहना बोस्की का। आजकल दिखता नहीं, पहले तो बोस्की खूब चलती थी, पीला पड़ता जैसे ही सिल्किन जैसा कपड़ा आता था। हुक्का गुड़गुड़ाया, अंगूठी पहनी, कुर्ता पहना, देख देख ले ले मजा, ले ले देख और चाहिए, देख देख। ऐसे करते करते हुक्का फेंक दिया, कुर्ता फाड़ दिया, अंगूठी फेंक दी गंगा में। वो छुप के देख रहा था हृदय। बोले ये क्या हुआ सर? बोले बार बार स्वप्न में आता था कि मैं हुक्का पी रहा हूँ, अंगूठी है, ऐसा है, मन में इसका राग था। तो मैंने देखा कि करके देखने कहीं ये न ले जाए दूसरे जन्म में। ले क्या मिला, क्या है इसमें? तो मैं अच्छा हूं, इस प्रकार का हम भी गड़बड़ी करता है, इसलिए हमने सब फेंक के भीख मांगना चालू कर दिया। मैं बापूजी जिसको बोलते जानबूझ के मैं तो भिक्षा मांगने जाता। फिर बहुत लोगों ने विरोध किया। साईं लीलाशाह के हम शिष्य हैं और हमारा गुरु भाई इतना संत और भिक्षा मांग के खाए। हमारे बहू बेटियों के शादी विवाह के सब पर साईं जी को समाचार भेजा कि इनको मना कर दो। साईं जी ने कहा नहीं, होशियार है, होशियार बनेगा, जो करता है ठीक है। मैं क्या गुरुदेव मेरे पक्ष में फतवा दे दी। हम भिक्षा मांगते थे डीसा में,
अब रोटी की तो तंगी नहीं थी, खिलाने वाले तो सैकड़ों हजारों थे, लेकिन उन दिनों में मेरे मन में आ गया कि अभी अपन दान का नहीं खाते, घर से जो पैसे ले आए उसी से गुजारा करते, चीज वस्तु भी लोगों को दे देते, अपन दान का नहीं खाते, अपना खाते। तो मैं क्या ये अपना खाने का भी तो भूत है। फिर कान पकड़ के जरा ठोके, तमाचे वमाचे, जो कुछ था उसका भंडारा किया, फिर भिक्षा मांगने। तो पहले दिन कितना संकोच होता होगा रोटी के लिए जाना, अभी जाते हैं, बड़ा शर्म आवे। भूख लगी, भिक्षा मांगने का निर्णय भी किया, लेकिन निकल कुटिया से बस्ती में भीख मांगने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कैसे भी करके जुटाई हिम्मत। 2 बजे तो सब खाना वाना खा के चुप बर्तन मांज के बैठे, लेकिन एक बरामदे में से धुआं आ रहा था। मैं वहां गया तो डीसा में वो सिंधी कॉलोनी थी, वो माई भी बेचारी क्या पता किसी मुसीबत में पड़ोस से आटा उधार मांग के ले आई थी। घर में क्या तकलीफ थी भगवान जाने। तो उसने पहला फुलका डाला और हम भी पहुंच गए धुआं देख के। वो माई सिंधी थी, उसको पता नहीं था मैं भी सिंधी जानता हूँ। मैं नारायण हरि मोगाड़ो गिट्टो जुआन थुलो थम्बरो। ये तो मैं हंस के बोल रहा हूँ, माई ने तो अपना दुखी थी बेचारी, कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरी होगी, तभी तो 2 बजे फुलका पकाने को रखा होगा। तो पहले फुलके पे आकर टंग गया, नारायण हरि हल हल माई ने भी सुना दिया। अब पहली बुनी में ऐसा सुना दिया, मन को लगा कि देखा सब आत्मा है, सब प्रभु है। अब देखो दुख होता है कि नहीं होता। दुख तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ, क्योंकि अपनी समझदारी से जा रहे थे, मजबूरी से नहीं जा रहे थे, साधन बल से जा रहे थे, तो दुख टिका नहीं। फिर थोड़ा आगे गए तो कोई पहचान गए थे, तो साईं लीलाशाह जी के शिष्य। अरे वो तो आसाराम, वो तो दर्शन, हम निकलते नहीं थे बाहर, दर्शन नहीं, शाम को थोड़ी देर निकले बस। तो लोग तो आके दर्शन के लिए लाइन लगाते, और वही बापू भीख मांगने जाए थे। आश्चर्य तो हुए ना। फिर तो मालपुए और क्या क्या घरों में, पूरी कॉलोनियों में सब बना के रखते। मैं क्या, ये भी झंझट बढ़ गया, फिर बंद कर दिया। तो अपने को ही डटना पड़ता है अपनी गड़बड़ निकालने के लिए, राग निकालने के लिए, द्वेष निकालने के लिए, अज्ञान निकालने के लिए, दुख मिटाने के लिए, परमात्मा पद को पाने के लिए अपने को ही कोशिश करना है। शास्त्र और गुरु सहयोग है। गुरु, शास्त्र और ईश्वर, इनकी तो बिना मांगे कृपा बरस रही है। हम अपने पर कृपा कर लें, कल्याण हो जाए।